कि भाई जम्मू कश्मीर के क्या हालात है आज के। और आप सब लोग उस दौर से भी वाकिफ है जब यहाँ पता भी नहीं हिलता था प्रेस पे। आज भी वो कदगन है। 7 में से 4 जर्नलिस्ट हमारे ही है जो हिंदुस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं बड़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है उनका ऐलान कर लिया है श्रीनगर लोकसभा के लिए। हम सब लोगों ने जो आपस में मुशावरात की, कश्मीर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ मुशावरात की, जो पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे बहुत सारे फरीक है, हमारे बुजुर्ग है, रहनुमा है, जिन लोगों के आज भी जो आपके पेटिशंस है सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पेटिशंस, वो उन्हीं लोगों के हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के जेरे नजर है। जो आपने देखा कि पीएचईडी को हमने रिकंस्टिट्यूट किया और उसमें नए मेंबरान आ गए और जम्मू से भी जोग दर जोग जो है असली लीडरशिप, जो कयादत जिसकी हम भी यर्न करते हैं। व्हेन आई वाज ऑफ हिज एज आई वाज यर्निंग दैट लीडरशिप। वो लीडरशिप आज उभर के आगे आ रही है। वो आपने देखा मुजफ्फर शाह साहब वो मजमुआ बना रहे हैं। उस मजमुए के साथ साथ आज हम पे एक लाजमन एक फर्ज बनता है कि कल जब दोबारा ये लोकसभा शुरू होगी, क्या उसमें कश्मीरियों का कोई ऐसा नुमाइंदा होगा जो 35 से 370 की बात करे, जो मसले कश्मीर की बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के बात करे। जो हमने मुशावरात की, जो हमने डिस्कशंस किए, डिलिब्रेशंस की, इतनी देर से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं, हमें कम से कम एक निश्चित से अपना उम्मीदवार आगे करना चाहिए श्रीनगर लोकसभा के लिए। एंड वी हैव जीरोड इन ऑन द श्रीनगर लोकसभा सीट एंड आई विल इंशाल्लाह बी कंटेस्टिंग द कमिंग इलेक्शन 2024 लोकसभा। व्हाई एंड इन विच सर्कमस्टांसेस यू ऑल नो। मेरी सियासी सफर में पिछले एक दहाई में कुछ ऐसे बड़े वाकयात हुए जिसमें हम भी सोच में पड़ गए कि हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है। आप सब लोग जानते हैं 2021 में मेरी असेंबली हल्के छानपुरा में मेरे घर के कुछ दूर जो है एक एनकाउंटर हुआ। हमने खुद जो उनके अहले खाना थे उससे बात की। वी हैव सीन द हेल्पलेसनेस ऑफ आवर पीपल। मैंने अपने लोगों की मजबूरियां देखी है, उनकी तकलीफ देखी है। उस शिद्दत से हम निकले, हमारी सियासत उस शिद्दत से निकली जब हमने देखा किन तकलीफों में हमारे लोग हैं। लाशें निकलवाने के लिए भी हमें प्रेस कॉलोनी में बैठना पड़ा। आप सब लोगों को वाकफियत होगी जब बीजेपी का बुलडोजर यहां आया, एक तरफ से मुजफ्फर शाह साहब निकले, दूसरी तरफ से कुर्सू पातशाही बाग में वो बुलडोजर रोकने के बाद हमने अलल ऐलान बोला हम हाईकोर्ट को अप्रोच करेंगे। शायद कभी हमें आज ये महसूस होता है कि अगर हम इस सियासी मैदान से दूर रहे तो ऐसे लोग ना हम कच्चे पक्के लीडर भेजे जिस तरह आज तक आपके एमपीज है जो कभी लब कुशाई नहीं करते कश्मीर के बारे में, जिनको कभी कुनन पोशपुरा याद नहीं आया, जिनको कभी सोपोर का जो सानिया है वो याद नहीं आया, जिनको यह याद नहीं आया कि मीरवाइज के जनाजे में कैसे गोलियां चलाई गई, जिनको यह याद नहीं आया 2 लाख लोग यहां कब्रिस्तान के नजर हुए, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा। ऐसी लीडरशिप की हमें जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वी नीड दोज लीडर्स हु कैन बी द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके लिए यह पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसके लिए इस जैसे नौजवान जो है वो आज आगे आ रहे हैं। किसी शायर ने सच कहा है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। एक और जो बड़ा वाकया मुझे याद है पिछले 10 साल में, यहीं गुरुद्वारा श्रीनगर में हमारी बच्चियां, हमारी माएं, हमारी बहनें सड़क पे बैठी। वो कोई स्मार्ट मीटर का इशू नहीं था। जब वो सभी लीडरान के पास गए, एवरीबडी रिफ्यूज टू हेल्प देम। व्हाई? बिकॉज बीजेपी स्वॉर्ड वाज हैंगिंग ऑन एवरीबडीज हेड कि आपको जेल भर दिया जाएगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जो है उस पर कदगन लगाए जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएगी। ये प्रेशर हम पे भी हुए। मैंने आपको लास्ट इनिशियस में बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई 100 करोड़ के नुकसान किए गए मेरे पे, मोर देन वेर पुट अगेन, बट आई हैव डिसाइडेड to fight the war of righteousness. We will take the battle to the BJP's doorstep. हम लड़ेंगे जरूर इस निश्चित से और वो आवाज हम पार्लियामेंट में जरूर भिजाएंगे। जिस तरह एक असदुद्दीन ओवैसी 25 करोड़ मुसलमानों की जबान बनता है, इंशाल्लाह ये मेरा वादा होगा अगर हमारी अवाम आज हमें कामयाब करेगी। ये अलामा इकबाल ने कहा, शायर मशरिक ने, कि सियासत है ये कैसा तर्ज तमाशा, यहां सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसीलिए मैं आज अपनी श्रीनगर की आवाम से, बड़गाम की आवाम से, पुलवामा की आवाम से, शुपियन की आवाम से, गांदरबल की आवाम से मैं ये इस्तदा करता हूं, ये मोदबाना गुजारिश करता हूं, खुदा रहा ऐसे लोगों को आप पार्लियामेंट भिजाए जो आपको बेचे नहीं, वहां जो कश्मीर का झंडा जो है हक का झंडा वहां बुलंद करे, जो मुतालबा करे हिंदुस्तानी हुकूमत से कि आप इंक्वायरी करो कि 2 लाख अगर हमारे यहां कश्मीरी जो है वो कब्रिस्तानों की जद हो गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वो मुतालबा करे इस हुकूमत से कि जब आपने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 53 में अरेस्ट किया, आई हैव इन मेनी ऑफ द राउंड टेबल्स इन न्यू दिल्ली सेड इट वाज न्यू दिल्ली
that buried Indian democracy in Kashmir. या आपकी वजह से यहां जमहूरियत कमजोर हुई है। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जो है भरपूर कोशिश करेंगे। एक और आखिरी बात मुझे ये कहनी थी, मैं अपने लोगों से गुजारिश करता हूं, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे लोकसभा चाहे असेंबली इलेक्शन में आपके सामने आए, आप सबसे पहले उनका मंशूर देखें। हमारा मंशूर जो है मंजर आम पे आया अगस्त 2022 में, जिसका पहला नुक्ता यह बोलता है देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370, 35A और द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर। स्टेटमेंट तो खुद अमित शाह ने बोला वो हमें वापस मिलने ही वाला है। उसके अलावा जो एक मुनफरिद चीज है जो हमें अलग करती है बाकी लोगों से, दिस इज प्रॉब्ली द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ इंडिया दैट हैज मेंशन्ड इन इट्स मैनिफेस्टो दैट देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद आरएसएस और बीजेपी। आज इस इलेक्शन में नहीं, तारोज़े कयामत जितनी देर तक यह पार्टी होगी, कभी भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस जैसी बीजेपी जैसी कम्युनल जमातों से हमारी कोई अलायंस नहीं होगी। यह चैलेंज मैं आज देता हूं। मैं चैलेंज देता हूं गुलाम नबी आजाद साहब को, मैं चैलेंज देता हूं सुजात लोन को, मैं चैलेंज देता हूं उमर अब्दुल्ला को, मैं चैलेंज देता हूं महबूबा मुफ्ती को। जिस तरह शीबान अशाई अपने दिल का हाल अपनी कौम के सामने बोलता है कि भाई जब मेरे मंशूर में यह लिखा है कि देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी, व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग विद योर पॉलिटिक्स ऑफ डुप्लिसिट पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट? आप फिर क्यों कश्मीरियों को धोखा दे रहे हो? क्या हमें मालूम नहीं है आप सबका एक दरवाजा बीजेपी के साथ खुला है? You have kept the door of negotiation open with BJP, but we have not, and inshallah, with the grace of Almighty, we will persevere with all our might. हम श्रीनगर के हर गली कोचे में जाएंगे, हम पुलवामा के, गांदरबल के, आपके शुपियन के हर एक गांव में जाएंगे और लोगों में वो एहसास बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि आओ बिला लिहाज कौम मिलत, आज एक ऐसी आवाज को हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजते हैं जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जुबान में धोखे खाए हैं पिछले 70 साल से। बट अवाम का भी एक फर्ज बनता है, जब आपके दरमियान कोई आए तो आप वो पैमाना रखिए उसको टेस्ट करने का। योर बिगेस्ट टेस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज देयर मैनिफेस्टो। मेरे मंशूर में ये सारी बातें लिखी है, ये सियासी कमिटमेंट है मेरा। आई कैन नेवर बैक ट्रैक ऑन दिस। अरे आपने पीएचडी की बात कही, बहुत सही आपने बात कही, एक प्लेटफॉर्म मुजफ्फर शाह साहब जैसे बुजुर्गों ने बनाया था। वो किस लिए बनाया? तारिगामी साहब जैसे बुजुर्गों ने बनाया था कश्मीर को आज इस बीजेपी के तूफान से बचाने के लिए। क्या हम सब लोगों ने नहीं देखा कि उमर साहब ने किस तरह यूनिलैटरली बुजुर्गों से बिना कोई मुशावरत करने के बगैर अपने कैंडिडेट ऐलान कर दिए? क्या आप नहीं देख रहे कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू से, जिनकी सियासत कैसी रही है आप सब लोग उसके वाकिफ हैं, उनके खदशात होने के बावजूद भी हमने उन पर भरोसा किया, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया पीएचडी, और वो पीएचडी आज भी जिंदा है, जिसको हमने, जिसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके उसका नाम पीएजेके रखा, और उसमें नई जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे जैसे लोग जो है। अब मिसाल के तौर में आपसे एक बात कहूं, आई वॉज नॉट एन एमपी, आई वॉज नॉट अ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। Post the abrogation of 5th August 2019, I have met the leaders of more than 20 political parties in India, both national as well as regional parties. ये मैं आपके जरिए से इस कश्मीरी कौम को बताऊं, आपके साथ आरजेडी है, आपके साथ समाजवादी पार्टी है, आपके साथ सीपीआई है, आपके साथ सीपीएम है। हिंदुस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन की, आपने वो खुद देखा। जब 5 अगस्त को मंसूख किया गया, एमडीएमके के चीफ वाइको जो तमिलनाडु से आते हैं, उनके जो दर्दमंदाना जो अपील थी पूरी दुनिया के लिए और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के लिए कि आप इस 370 में जो है इसमें टिंकरिंग नहीं करें, कहीं फेलियर हमारी लीडरशिप का है। आई एम गिविंग यू दिस वर्ड, आई हैव हेल्ड दिस राउंड टेबल इन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन दिल्ली, in which more than 20 MPs of opposition were invited, in which more than half a dozen MPs participated. मैं फारूक साहब से पूछता हूं, मैं उमर साहब से पूछता हूं, मैं गुलाम नबी आजाद साहब से पूछता हूं जो एक फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से मैंने कहा, मैंने उसे कहा सलमान, आई एम लॉबिंग फॉर 370, प्लीज आस्क आजाद साहब टू कम हियर, वी नीड हिज हेल्प। डिड ही कम फॉर द हेल्प ऑफ 370 एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क टू योर सो कॉल्ड लीडर्स। ये पांचों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक, पीडीपी, सजाद गनी लोन, अल्ताफ बुखारी एंड आजाद are tried and tested failures. They have proven a failure to defend the rights of people of Jammu and Kashmir. मैंने आपको कहा हमने ऑल इंडिया लेवल पे लॉबी किया है, क्योंकि सब लोग हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी जो लॉबी काम कर रही है वो कर रही है सेव द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से। आर्टिकल 370 वाज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जब वो आइन को बचाने की बात कर रहे हैं, जिसको आज नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहता है, तो उसमें तो 370 भी था। क्या हमारे लीडरों ने ऐसी कोशिशें की? वो उसके सबूत दे दे आवाम में, और जो हमने कोशिश की इंशाल्लाह हम वो भी सबूत आपके सामने रखेंगे। मेरी सदाकत का सबसे बड़ा जो टेस्टमेंट है वो मेरा मैनिफेस्टो, जो आज इलेक्शन से कुछ दिन पहले नहीं छप रहा है, अगस्त 2022, फर्स्ट पॉइंट सेज there would be no compromise on 370, 35A or the core issue of Kashmir. And the second point says, come what may, there would be no alliance ever with BJP. Thank you very much. सबसे राइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप किस तरह करने का बात करेंगे? आप देखिए, जीत कैसे दर्ज करेंगे? जब यहां बुलडोजर चला तो मैंने इनमें से किसी को नहीं देखा कि वो बुलडोजर रोक पाए हो। बीजेपी का बुलडोजर किस विदाउट एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ फ्लैटरी और सेल्फ एडमिरेशन, सारी दुनिया को पता है बीजेपी का बुलडोजर पूरे हिंदुस्तान में रुका तो एक ही जगह रुका, कश्मीर में रुका, क्योंकि मुजफ्फर शाह साहब वहां से निडोज में निकले, उन्होंने रोका, और कुर्सू पातशाही बाग में हमने रोका। अगर इन सब की इतनी अचीवमेंट्स है, जो मेरे आज कंटेम्पररीज है जिनके खिलाफ कल मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे वो अपनी पार्टी के बीजेपी कंसेंसस कैंडिडेट हो, पहले वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, सजाद गनी लोन, बीजेपी, आजाद, अल्ताफ बुखारी कंबाइंड कैंडिडेट, ही इज द कैंडिडेट ऑफ आरएसएस इन कश्मीर। उनका क्या अचीवमेंट है आप मुझे बता दीजिए। लेट मी इशू अ व्हाइट पेपर ऑफ व्हाट आई हैव डन इन लास्ट 10 ईयर एंड लेट अल्ताफ बुखारी कम एंड आंसर यू। जब यहां बुलडोजर आए, हमने कहीं अल्ताफ साहब को नहीं देखा, हमने कहीं इनके मीर साहब को नहीं देखा। जब बीजेपी का उफान आया, जब बाबरी मस्जिद की बात हुई, हमने कभी इनको लबकुशाई करते हुए नहीं देखा। जब CAA NRC की बात होती है, अल्ताफ साहब चुप होते हैं, बीजेपी के एजेंट चुप होते हैं। जब मजदूरी शीबा नशाई को करनी है, जब दिफा के लिए शीबा नशाई को निकलना ही है, जब एजेंसियों से मुझे ही लड़ना है, जब इंतजामिया का मुकाबला मुझे ही करना है, तो फिर बिला लिहाज कौमो मिलत मैं आज आपकी आवाम से पूछता हूं कि आज वो डिसाइड कर ले कि किन्ने कौम के लिए काम किया और कौन अपने घरों में छुप। साबिका MP है शाहीन साहब, और खाली साबिका MP नहीं, आपके जरिए मैं नौजवानों को बता दूं, जब मुशर्रफ और वाजपेयी का डायलॉग हुआ, जहां लगभग हम कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने वाले थे, उनमें फोकल मेंबर रहे हैं अब्दुल रशीद शाहीन साहब, नॉर्थ कश्मीर की सबसे कद्दावर पर्सनैलिटी है। Had we not lost the time because of the historic treachery in गुक्कार, जो गुक्कार में इन दो रिवायती पार्टियों ने जो धोखा दिया हमें नहीं, खाली इस पूरी कौम को, शायद शाहीन साहब नॉर्थ कश्मीर के सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होते। शाहीन साहब, JKPM के आपके डॉक्टर हुसैन साहब, हम लोग और मुजफ्फर शाह साहब, PAGD का हमने सिर्फ नॉमेनक्लेचर चेंज किया, वी हैव चेंज द नेम सो दैट देयर वुड बी नो कंफ्यूजन अमंग्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू से करीबन 5 से ज्यादा पार्टियां इस प्लेटफॉर्म को और ज्वाइन करेंगी। रही सही बात तारिक आमी साहब की, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं एहतरामन तारिक आमी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। जब ये इन्होंने कैंडिडेट अपने डिक्लेयर किए, फारूक साहब ने, उमर साहब ने या महबूबा जी ने, क्या उन्होंने एक बार भी तारिक आमी साहब से कंसल्ट किया है कि नहीं? प्लीज तारिक आमी साहब, फॉर द लव ऑफ गॉड, पीपल ऑफ कश्मीर वांट लीडर्स लाइक यू टू कम इन द फ्रंट रो। व्हाई डू यू वांट टू प्ले सेकंड फिडल टू मिस्टर फारूक अब्दुल्ला? Farooq Abdullah does not have the guts to say what I am saying today, that there will be no alliance with BJP. एक दरवाजा खुला रखा है इन्होंने बीजेपी के साथ। अच्छा, उमर साहब नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे मालूम है श्रीनगर में बैठ के 2.5 लाख वोट उसके खिलाफ है। जो अपनी पार्टी है, ये सजाद लोन की पार्टी है और मिस्टर आजाद की पार्टी है, और बीजेपी सब मिलके कंसेंसस कैंडिडेट उनका सजाद लोन है वहां पे। हाउ इज उमर अब्दुल्ला विनिंग? Should he not have consulted all the members of PAGD before taking such a big gamble? नहीं, आप ही मुझे बताइए ना, मुझ में सदाकत है तभी मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। Let तारिक आमी साहब also come in front of me and let people know what the truth is. Let them not play all these Mephistophelian games. मैंने पहले दिन भी कहा जब मैं सियासत में आया, बीजेपी को मैं आने नहीं दूंगा, और चाहे कोई भी हो, मैं बीजेपी को कश्मीर बेचने नहीं दूंगा दोबारा। Whether it be फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, आजाद और दैट बुखारी, लेट दिस थिंग बी क्रिस्टल क्लियर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे, जो वो बड़ी एक वाइज मैन हैज वंस सेड, जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों में तलाश कर। तारिक आमी साहब शुड कम फॉरवर्ड एंड सेकंड मुजफ्फर शाह साहब की कोशिश, जो मुजफ्फर शाह साहब आज ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये साफ पाक दामन लोगों का है। मैंने किसी पे PSA नहीं लगाया है, मैंने कभी पैलेट नहीं चलाया, यहां मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हुए नहीं है, मैं अपनी कौम की इज्जत और बका के लिए लड़ रहा हूं। लेट NC फारूक और दीज PDP पीपल, लेट देम कम हियर, लेट अस हैव अ फन टाइप के।
फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती टाइप के। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। मेरे मंशूर में यह बात तब से है, वाई डिड वी नॉट ज्वाइन गुपकार? आई हैव सेड इट पब्लिकली इन हंड्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज दैट आई विल नेवर ज्वाइन अ प्लेटफॉर्म विच हैज हिज हैंड्स सोक्ड इन द ब्लड ऑफ इनोसेंट सिटीजन। वहां महबूबा मुफ्ती वही औरत है जिन्होंने आरएसएस यहां लाया, जिन्होंने कश्मीर को बेचा आरएसएस को। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन लाइक मी टू ज्वाइन पीएचडी? मैंने यही बात, नहीं, आप सुनिए, आप पहले मेरे को तकमील करने दीजिए। आप जो भी सवाल करेंगे हम जरूर जवाब देंगे, ठीक है? पीएचडी में जब आपकी महबूबा मुफ्ती जैसे आदमी थे, व्हेन आई वाज अप्रोच टू ज्वाइन पीएचडी, आई सेड पॉइंट ब्लैंक, टेक महबूबा मुफ्ती आउट, आई विल ज्वाइन। अदरवाइज ऑन बेस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैं अपने एथिक्स के बेसिस पे कभी ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करूंगा। उन लोगों ने जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया आरएसएस से, मुझे आज भी याद है, लोग भूल गए होंगे, एसी के कमरों में बैठ के उनका खून ठंडा हो गया होगा। मैं भूला नहीं हूं बाबरी मस्जिद की शहादत। एंड वी विल नेवर फॉरगिव महबूबा मुफ्ती एंड हर फादर फॉर व्हाट शी हैड डन विद पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउ इन 2014 दे सोल्ड माय मदरलैंड टू आरएसएस। इसी वजह से हमने पीएचडी ज्वाइन नहीं की। हमने इनफैक्ट हत्ता कि हमने तारेगामी साहब, मुजफ्फर शाह साहब को भी ये कहा, ये लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट सर्कमस्टांसेस वे डिफरेंट, सर्कमस्टांसेस वे एक्सट्रीमली टेस्टिंग। मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं, उन्होंने उस वक्त भी ऑनरेबल चीज की और वो आज भी ऑनरेबल चीज कर रहे हैं। यही बात है कि ये इंशाल्लाह पार्लियामेंट इलेक्शन हम पूरे शिद्दत से लड़ेंगे और आने वाला असेंबली इलेक्शन हमारी यह कोशिश होगी कि जो कश्मीरी यूथ, हमारे नौजवान, हमारे बड़े बुजुर्ग जिस लीडरशिप के लिए यर्न कर रहे हैं, वो लीडरशिप हम सामने लाएं। यहाँ लीडरशिप है दूर दूर तक, जो तारीकी में मुझे नजर आते हैं। बुजुर्गों में तारेगामी साहब है, मुजफ्फर शाह साहब जैसे लोग हैं, अब्दुल शेख शाहीन साहब जैसे लोग हैं। चाहे हमारे बीच में कोई माइनर डिफरेंसेस भी हो, मैं आज भी सलाम करता हूं और जितनी देर तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, ऐसे बुजुर्गों की मैं इज्जत करता रहूंगा। मगर जिनके हाथ खून से रंगे हुए, जिन्होंने इस कश्मीर को बेचा है बारहाना, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी लीडरशिप में आज वो बात क्यों नहीं है? शेख साहब 22 साल जेल में रहे, गुलाम अहमद शाह साहब 17 साल जेल में रहे, हिसामुद्दीन बांडे साहब 10 साल जेल में रहे। आप कश्मीरी भूल गए आपके लीडरों को, बिकॉज योर लीडरशिप वाज साइडलाइन बाय द एजेंसीज। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं, जब 82 में एनसी का चीरफाड़ हुआ, तब हमने गलत इंतखाब किया। मैं आज ये बात बोल रहा हूं, आपके पास एक ऐसा लीडर था जो ताजुद गुजार था, असदुद्दीन ओवैसी की चौखट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सेइंग 2014 में, नहीं एक मिनट, जस्ट लेट मी कंप्लीट है जी। जो लोग कल तक बीजेपी के साथ थे, ये बात अगर मैं बोलूं तो शायद किसी के गले से उतरेगी भी। आई हैव नेवर बीन इन एनी अलायंस विद बीजेपी। महबूबा मुफ्तीज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय लेट अडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, आपके ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के बाद। फारूक साहब वाजपेयी के साथ अलायंस में थे, उमर साहब उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, सजाद मोहन साहब नरेंद्र मोदी के छोटे भाई है, अल्ताफ बुखारी उनके क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आजाद साहब के लिए किस तरह रोया धोया जा रहे हैं वो पार्लियामेंट में हम सब ने देखा। शिवा नशाई अगर बोलेगा आई विल नेवर अलाउ बीजेपी टू कम, इट कट्स आइस। व्हाई? बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन एन अलायंस विद देम। सेकेंडली दे टोल्ड मी आपको कोई पकड़ नहीं रहा है। अल्लाह से दुआ मांगता हूं, अल्लाह ने जितनी देर तक मेरे को जिंदगी लिखी हो, मैं दिलेरों की तरह लड़ूंगा। मैं पापा जौला होकर इस मैदान में निकलूंगा और अपने लोगों की कौम की बात करूंगा। मैंने पहले दिन से कहा मेरी सियासत हक की सियासत है। आई विल प्रेफर टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ इन जेल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अगर हक की आवाज बुलंद करने के लिए। बाकी आपने कहा नहीं